प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मोनोहैलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी तक देखा था। पिछले वीडियो में हमने मोनोहैलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तक का अध्ययन किया था। आज हम मोनोहैलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहैलो एल्केन्स। ठीक है, मोनोहैलो एल्केन्स चार तरह की प्रॉपर्टीज देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज एलिमिनेशन, हिंदी में कहते हैं निराकरण। रिएक्शंस विद मेटल, and last one is reaction with benzene। एक और है, ये लास्ट नहीं है, एंड लास्ट आता है रिडक्शन। ठीक है, ये चार पांच तरह की प्रॉपर्टी देता है मोनोहैलो एल्केन्स, जिसमें पहला है नाभिक स्नेही। तो पहले हम दो पॉइंट डिस्कस कर लें, नाभिक स्नेही क्या होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं। ये दोनों चीज देख लेते हैं, फिर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फिलिक का न्यूक्लियो इज इक्वल टू न्यूक्लियस। एंड फिलिक का मतलब होता है लवर का मतलब है न्यूक्लियस को लाइक करने वाला। लवर का मतलब वो ना समझिएगा, प्यार मोहब्बत का कोई यहाँ मतलब नहीं है। स्नेही मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो। क्या हो? जो न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस का मतलब है पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उधर जो पार्ट अट्रैक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। मीन्स अगर आप चार्ज के रिगार्डिंग इसको देखें तो ये निगेटिव चार्ज का होगा। किस तरह का होगा? निगेटिव चार्ज। जैसे OH माइनस है, ठीक है, Cn माइनस है, ठीक है, COOH पर माइनस है, ठीक है। इस तरह का केस जब होगा, इस तरह का जब केस होगा तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक देगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, एंड फिलिक का मतलब वही पुरानी चीज जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करे। तो अगर चार्ज के रिगार्डिंग इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव नेचर का होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव नेचर का। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अगर हम बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
किसकी? मोनोहैलोएल्केन्स की। मोनोहैलोएल्केन्स की बात करें तो मोनोहैलोएल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Rx, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक हम ले लें, फॉर एग्जांपल ले लें ये, तो यहाँ से ये नेगेटिव टूटेगा, ये पॉजिटिव, और ये आकर के यहाँ पर अटैक करेगा, मींस ROH बनाएगा। दिख रहा है? क्लियर है? ROH बनाएगा प्लस X माइनस यहाँ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इसको प्रतिस्थापित करता है, मतलब सब्स्टिट्यूट करता है, तो इस कारण से इसको न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये किसके कारण होता है? न्यूक्लियोफाइल के कारण होता है, तो इसी वजह से इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये दो तरह से कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले जो हम लेते हैं वो, अगर इसको हम इंग्लिश में लेकर के चलें तो ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो तरह से कंसीडर करते हैं, SN1 एंड सेकेंड वन इज SN2। बात समझ में आया? किस रूप में? SN1 एंड SN2। बात समझ में आया कि नहीं? कोई रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं ले लूं, RX प्लस OH माइनस, यहाँ देखें तो ये हैलोएल्केन है। क्या है? हैलोएल्केन है। क्या है? हैलोएल्केन। एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये? दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अटैक होगा तो क्या बना लेगा? ROH प्लस X माइनस। क्या बना लेगा? ROH प्लस X माइनस। बात समझ में आई कि नहीं? S1 SN2 का मीनिंग अभी मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन को समझिए। बात समझ में आई कि नहीं? SN1, ठीक है। अब दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN स्टैंड फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक and for nucleophilic and S for substitution। ठीक है, are you getting my points? N for nucleophilic and S for substitution। या N का मतलब, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर, एंड देन 2 फॉर बाइमोलिकुलर। बात समझ में आया? यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए इसमें जब कोई न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, जब कोई न्यूक्लियोफाइल किसी सबस्ट्रेट मतलब कहते हैं क्रियाधार जिस पर अटैक किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया था RX, तो ये क्या है? सबस्ट्रेट है। क्या है? क्रियाधार। क्या है? क्रियाधार है। इस पर किसका अटैक हमने करवाया था? न्यूक्लियोफाइल का। किसका करवाया था? न्यूक्लियोफाइल का। किसका करवाया था? न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आया? तो जब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्रियाधार पे होता है तो ऐसे क्रिया में जो उत्पाद बनता है वो
क्या होता है, हैलो एल्केन का सब्स्टिट्यूशन उत्पाद होता है। बात समझ में आई थी। अब सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, SN1 टाइप का और SN2 टाइप का। ठीक है, अब आगे हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, SN1 और SN2 की बात करें, केवल हम बात करेंगे SN1 और SN2 का। हमने बताया SN स्टैंड फॉर फ्रॉम, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड S फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के लिए, और 1 फॉर यूनिमोलिकुलर एंड 2 फॉर बाइमोलिकुलर। बात समझ में है कि नहीं। SN1 देखिए इसको क्यों कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 X प्लस OH माइनस टू फॉर्म CH3 प्लस X माइनस, ठीक है, X माइनस। इस तरह से ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं CH3 OH प्लस X पर माइनस। इस तरह के केस में ये भी सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊं कि CH3X है, इट विल गिव CH3 पर प्लस OH पर माइनस, सॉरी X पर माइनस। आप अच्छी तरह से जानते हो केमिस्ट्री में जुड़ता कौन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके न्यूट्रल फॉर्म में हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं, यहाँ भी क्या होगा, वही होगा। ठीक है, जो सामान्य तरह से रसायन विज्ञान में प्लस और माइनस जुड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन को। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, SN1 रिएक्शन को। किसको डिस्कस करेंगे, SN1। किसको डिस्कस करेंगे, SN1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, RX सबसे पहले किसमें टूटता है, R प्लस में प्लस X माइनस में। बात समझ में है कि नहीं। इसमें क्या होता है, RX किसमें टूटता है, R प्लस में और X माइनस में। इस केस में क्या होगा, अब R प्लस OH माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर। या न्यूक्लियस के रूप में क्या है, R, न्यूक्लियस के रूप में क्या है, R। तो ये नेगेटिव होगा, प्लस पर अटैक करके क्या बना लेगा, ROH। बात समझ में है कि नहीं। तो इस केस में हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में केवल R ही अभिक्रिया के वेग निर्धारण का पद है। बात समझ में आई नहीं। That's why this is known as unimolecular substitution reaction. Means the rate of reaction depend on only Rx.
द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली Rx, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन means R is proportional to Rx की सांद्रता पर। किस पर? R क्या? क्रियाधार। क्रियाधार समझते हो? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको क्रियाधार के बारे में। क्या कहते हैं उसको? सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, क्या कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू Rx मींस क्या? मोनोहेलो एल्केन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? क्रियाधार, सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो रेट ऑफ रिएक्शन R किस पे डिपेंड करता है? Rx या सबस्ट्रेट पे। बात समझ में है? दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको SN1 कहते हैं। क्या कहते हैं? अब SN1 कहते हैं। अब इस तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। किसको मतलब किस तरह के? मोनोहेलो, प्राइमरी हेलो एल्केन में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, किस में होगा? बात समझ में आए कि नहीं? जैसे R X में तेजी से होगा, या फिर R CH2X में होगा, या R C इसमें होगा। बात समझ में आया? ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, इसको प्राइमरी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्शियरी बोलते हैं। बात समझ में है? तो किस में होगा? बात समझ में है? तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। R इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने से दूर भगाता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? अपने से क्या करता है? इस तरह का प्रकृति होता है। तो ये R है। बात समझ में आया? एक X है, ओनली 1X, मोनोहेलो एल्केन में, ठीक है। एक ही R है, यहाँ एक ही R है। ये बहुत इधर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ढकेलेगा, पुश करेगा, तो X लेकर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दूर भागेगा। अब इस केस में देखें, यहाँ पे कितने R हैं? There are 2R means alkyl group। R का मतलब यहाँ क्या है? alkyl group। क्या है? CH3। क्या है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड we represent as a R। This type of group represent as a R। R means alkyl group, मतलब एल्केन का जब एक H हम क्या कर सकते हैं? क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जो बचा हुआ ग्रुप बचता है, दिस इज नोन एज एल्किल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH4, ये क्या है? एल्केन है। इसका एक H निकाल ले तो क्या बचेगा? C3। ये एल्किल हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। C2H6 ये एथेन है। If 1H is removed from C2H6, then you will find C2H5। This is also an alkyl group। बात समझ में? इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R से। बात समझ में? ये R भी दो तरह का होता है, दो तरह से हम लेते हैं। एक टाइम इसको R को लेंगे एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1। You know, CnH2n+2, 2 2 जा 4 + 2 = 6। बात समझ में है? हमें एक ही H रिमूव करना है। देन Cn2n+1 not 2, 2 2 जा 4 + 1 = 5। बात समझ में है कि नहीं? तो इस एल्किल का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। हमें लगा कुछ लोग R को लेकर के कंफ्यूज हैं,
हाँ, फिलहाल ये इस समय बताने की बात नहीं है कि यार इस समय बताया जाए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यार आपको बता दें, ठीक है। यहाँ पे यार किस रूप में कंसीडर करते हैं, एरेल। किस रूप में, एरेल। एरेल में केवल एक ही लफड़ा है, C6H5। किस रूप में, ठीक है, किस रूप में, C6H5, ठीक है। चलिए आज की प्रॉब्लम आपके साथ दूर हो गई होगी। अब हम इसको देख रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में सबसे अच्छा किसका क्या होगा, सबसे अच्छा कौन सा एल्केन प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है। कई तरह के हैं ना, जैसे मोनो हेलो एल्केन है, द्वितीय क्या सेकेंडरी हेलो एल्केन है, ठीक है, या टर्शियरी हेलो एल्केन है। बात समझ में आएगी नहीं, दो बातें मैं कह रहा हूं, प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन, पहले नाम में जो कंफ्यूजन रहता है वो दूर कर लें, तब आगे बताएं। सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी, टर्शियरी हेलो एल्केन, टर्शियरी हेलो एल्केन। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। तो डाई मोनो ट्राई, दिस इज नॉट सिमिलर टू प्राइमरी हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज आएगी जब आपको प्राइमरी हेलो एल्केन और मोनो हेलो एल्केन सिमिलर मिलेंगे, बट सेकेंडरी हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन कभी भी सिमिलर नहीं होगा किसी भी केस में। जैसे हम इसको प्राइमरी हेलो एल्केन भी कहते हैं और ये मोनो हेलो एल्केन भी है, बात समझ में है। लेकिन ये डाई हेलो एल्केन नहीं है, लेकिन सेकेंडरी हेलो एल्केन है, बात समझ में है। क्योंकि जब हम डाई हेलो एल्केन लिखेंगे, डाई हेलो एल्केन, ठीक है, तो हम जैम की बात करेंगे, ठीक है, अलग वो बात हो जाती है। मतलब जब कार्बन एक ही साथ दो X ग्रुप हो, देयर आर 2 X ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, एक ही है। कार्बन कैसा है, सेकेंडरी नेचर का है, कार्बन कैसा है, सेकेंडरी नेचर का है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब कार्बन सेकेंडरी नेचर का होगा, then this compound is known as secondary haloalkane. If compound have 2 X group, then this is dihaloalkane. बात समझ में आई नहीं, secondary haloalkane and dihaloalkane. There are bigger difference between dihaloalkanes and secondary haloalkane. बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ कार्बन को कंसीडर किया गया है और यहाँ पे किसको, X को कंसीडर किया गया है, बात समझ में। फिर जस्ट लाइक दैट टर्शियरी हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, बात समझ में आ रहा है। ट्राई हेलो एल्केन में 3X होगा, कितना X होगा, ठीक है, और यहाँ टर्शियरी हेलो एल्केन में X एक ही है, R कितने हैं, 3, बात समझ में आया। तो अभी हमने बताया कि क्या होता है, X की R की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन को पुश करने की, किसकी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन को पुश करने की। तो हम देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कौन सा हेलो एल्केन ज्यादा अच्छा क्या देगा, SN1 रिएक्शन, कौन सा हेलो एल्केन ज्यादा अच्छा SN1 रिएक्शन देगा, बात समझ में आएगी नहीं। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल Rx पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, Rx पे। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट तरीका क्या है, SN1, इसको क्या कहते हैं,
SN1। ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, बस इसको हम शॉर्ट में लिख लिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना लंबा लिखा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख लिए SN1। तो देखो हमने कहा R की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करना, दूर करने की। बात समझ में है कि नहीं? तो अभी Rx की बात होगी तो ये इस X पे केवल एक R का फोकस है, एक ही R तो पुश कर रहा है। दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे 2 R इस कार्बन पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? इस पर कितने फोकस कर रहे हैं? 2। तो दोनों पुश करने की वजह से इसके रिस्पेक्ट में इसका जो X होगा जल्दी से क्या बनाएगा, कार्बोनियम आयन। क्या बनाएगा? कार्बोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? CH2 पर, CH2 नहीं है ना, CH पर प्लस। क्या बनाएगा? CH पर प्लस। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये जितना आसानी से बनाएगा उतना आसानी से Rx पर प्लस नहीं बनेगा। फिर इसी केस में अगर हम देखें कि इफ टर्शियरी हो, कौन सा हो, टर्शियरी हो, तो इस कार्बन पर अब देखो सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, नॉट X की तरफ। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो जब बढ़ेगा, देन ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो क्या करेगा, ये दूर भगेगा। मतलब उतनी ही आसानी से R3C पर प्लस बनेगा। क्या बनेगा? R3C पर प्लस। इसको हम इंक्लूडेड फॉर्म में लिख दिए R3C पर प्लस। बात समझ में आया कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो S1N1 रिएक्शन सबसे अच्छा किसका होगा, टर्शियरी का। फिर सबसे उसके बाद किसका होगा, सेकेंडरी हैलोएल्केन्स का, फिर प्राइमरी का, और फिर Rx। बात समझ में है कि नहीं? यहाँ पे हमने जो ये Rx दिया है इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो CH2। बात समझ में? अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मतलब यहाँ पे ये क्या बना लेगा, RCH2 पर प्लस। बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा किसका होगा, टर्शियरी हैलोएल्केन्स। बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, टर्शियरी हैलोएल्केन्स का होगा, उसके बाद किसका होगा, सेकेंडरी का होगा, उसके बाद किसका होगा, प्राइमरी हैलोएल्केन्स। बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं किस तरह से होता है। सबसे अच्छा जब किसका होगा, टर्शियरी का, तो हम टर्शियरी का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ठीक है, CH3 C CH3 CH3 Br ले लें। ठीक है, ये पहले सबसे पहले क्या देगा, कार्बोनियम आयन देगा, मींस ये स्लोली होगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, स्लोली, बहुत स्लो होता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडरेबल नहीं होता, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट बहुत स्लो जो प्रोसेस होता है या बहुत रैपिडली होता है। उन दो केसेस में कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर नहीं कर मिलता है, ना ही वो कंसीडर किया जाता है। जब इन दोनों के मध्य जब बहुत तत्क्षणिक अभिक्रिया होती है, मतलब बहुत तेजी से, उस केस में, और जब बहुत स्लो, बहुत कोई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कई सालों तक होते हैं, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का कोई मीनिंग है। और कोई ऐसा रिएक्शन है जो पलक झपकते हुए हो जाए, उसका भी कोई नहीं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो 2-1 दिन में या 2-3 घंटे में होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं। बहुत तत्क्षणिक रिएक्शन
या बहुत स्लो रिएक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। CH3 प्लस प्लस Br पर माइनस, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर आईपीएसी नाम लिखने की कोशिश करें तो 1 2 3 2 मिथाइल, इससे पहले 2 ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली क्या है, इसको पहले लिखते हैं। 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है। अब इसको देखो, ये इस तरह से कुछ बनाता है, CH3 प्लस चेन। बात समझ में आया। इस पर हम किसका अटैक करेंगे, आप न्यूक्लियोफाइल का। किसका करवाएंगे अटैक, न्यूक्लियोफाइल का। देन इट विल बी चेंज इनटू लाइक दिस, ठीक है। CH3 आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आंधी की वजह से आपका छाता उलट गया, देखो छाता जानते हो, बारिश रोकने के लिए, जस्ट मिनट, ठीक है। देखो इधर था ना तीनों ग्रुप, अब की बार कहाँ चला है, इधर। बात समझ में आए। एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है किसका, SN1 रिएक्शन का। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसको इन्वर्जन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। क्योंकि जो इसका sp ये पॉजिटिव वाला कार्बन होता है वो किस तरह का होता है, sp2 संकरित होता है। कौन सा संकरित होता है, sp2 संकरित होता है, ठीक है। और ये प्लेनर रूप में हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं। अब देखिए, अगर हम देखें Rx के रूप में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा अच्छी होती है, तो Ri की सबसे अच्छी होती है। किसकी होती है, Ri की। फिर Rbr की, Rbr मतलब कुछ भी हो, उसके बाद उसकी होगी। उसके बाद RCl की होती है, फिर RF की होती है। मतलब अगर हेलो एल्केन्स की बात करेंगे तो सबसे अच्छा रिएक्शन कौन देगा, कौन देगा, कौन सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, Ri, ठीक है। सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, Ri। बात समझ में। उसके बाद Rbr, देन RClN, लास्ट वन इज RF। और अगर हमें देखना है सबसे अच्छा S1 रिएक्शन कौन देगा, तो कौन देगा, टर्शियरी। फिर कौन देगा, सेकेंडरी। फिर कौन देगा, बात समझ में आएगी नहीं।